हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बारे में। प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू होती है। रोडीज के फिनाले के टाइम पर भी जो है दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब मैंने ये एपिसोड देखा एंड ये शुरुआत जो है वो की थी प्रिंस ने लगातार जो है एल्विश को बैश करना शुरू कर दिया और उस लेवल तक गया जब एल्विश ने बोला कि जाओ घर पे जाओ, अपने बच्चों को संभालो। तो कहता है मेरा तो हो गया, तेरा तो होगा भी नहीं, शायद क्या पता तेरा हो ही ना शादी हो ना बच्चा हो। ये तो ऐसा होगा कि किसी को नेशनल टेलीविजन पे आप श्राप दे रहे हो कि भाई तेरा बच्चा हो भी ना। इस बात पे एल्विश ने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी वो जो है फाइट को अवॉइड करना चाहता, लेकिन प्रिंस लगातार उस पर भड़ास निकाले जा रहा है कि तेरे में हिम्मत नहीं है, तू फाइट नहीं कर सकता है। अब देखो एल्विश उससे हाइट में भी लंबा है और उम्र में अगर देखा जाए तो 8 साल का गैप है। एल्विश 27 साल का है और प्रिंस जो है 35 साल का है, 7-8 साल का गैप है। लेकिन प्रिंस लगातार उसे पोक कर रहा है कि तू क्यों नहीं आया, स्ट्रीट फाइट के लिए क्यों नहीं आया। और वो बोल रहा है कि एल्विश जो है उसके फैंस छपरी है और एल्विश खुद छपरी है। किसी को ओपनली थ्रेटन करना कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है, तो जो है ऑनलाइन गुंडा है, असलियत में क्या है तुम जब आएगा तब तुझे पता चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये मतलब आप प्राउडली अपने आप को गुंडा बोल रहे हो कि मैं असली गुंडा हूँ, तो नकली गुंडा है, ऑनलाइन वाला गुंडा है। अब देखो एल्विश बहुत सारी चीज़ें पास्ट में गलत थी, लेकिन गलती कौन नहीं करता। कुशा के केस में एल्विश गलत था। दूसरा मैक्सटन के केस में भाई नहीं, उसे थप्पड़ मारना चाहिए था 4-5 लोगों को लेकर जाकर, तो तुमसे वीक है उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर उसे कि भाई उसकी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने सॉर्ट आउट किया, वो केस चला तो उसका टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ, तो उस तरीके से उसको भाई पनिशमेंट मिल गई। हाँ, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसे हम एलिगेशंस कहेंगे, ना कि वो सारी चीज़ों में एल्विश को गिल्टी पाया गया है। वो सारे केसेस जो उस पर चल रहे हैं उस पर उसे गिल्टी नहीं पाया गया है। और जब तक कोर्ट उसे जो है गिल्टी नहीं साबित कर देती, उसे मुजरिम का करार नहीं देती थी, तब तक हम नहीं बोल सकते कि भाई वाह उसने किया ही था। गमला चोर एंड ऑल। एक बात बताओ, जो लड़का जिसके 17 मिलियन फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे भी करोड़ों, मतलब दोनों ही चैनल पे उसके 1 करोड़ से ज़्यादा ही जो है सब्सक्राइबर्स है, जो लगातार काम कर रहा है, मतलब कितना सारा वो काम करे, कलर्स का शोर कर रहा है, MTV रोडीज का वो गैंग लीडर था, पेड प्रमोशन कितने सारे करता होगा, तो उसे इतनी तो मतलब नौबत ऐसी नहीं आ जाएगी कि उसे गमला चोरी करना पड़े। एंड उसके बाद वो क्लैरिफाई भी किया गया था कि भाई ना उसकी गाड़ी थी ना उसने ऐसा गमला वमला कोई चोरी किया था। हाँ, फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को एड्रेस की थी, जिसके वजह से जो है उस पर एक ये लग गया कि गमला चोर ऐसा एक कॉमन सेंस वाली बात है कि क्यों कोई गमला चुराएगा, इतना सारा पैसा है उसको, क्या ही नौबत आ गई गमला चुराने की। खैर, तो ये सारी बातों को प्रिंस ने जो है मजाक उड़ाया कि उस पर तो केस चल रहे एंड ऑल। और दूसरी साइड उसने खुद ने बोला कि भाई मेरे पे भी केस हुए थे एंड ऑल। तो जब आप पे भी हुए तो आप उस चीज़ के लिए दूसरे को अक्यूज़ कैसे कर सकते हो। हाँ, प्रिंस ने एक और बात बोली जो कि मुझे बहुत फनी लगी कि भाई मैं भी जो है कॉलेज के टाइम पे फाइट करता था, जब मैं 24-25 साल का था तब बात अलग। अगर आप 24-25 साल के थे तब आपका दिमाग बहुत गर्म रहता था, फाइट्स करते थे, तो आप जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे हो कि एल्विश जो है वो बिग बॉस को रोस्ट करता था, बिग बॉस में चला गया, एल्विश रोडीज को रोस्ट करता था, रोडीज में आ गया, एल्विश जो है बॉलीवुड को और बाकी सब चीज़ों को जो है ट्रोल करता था और सेम चीज़ वो करने लग गया, एल्विश टीवी को जो है रोस्ट करता था, टीवी में जो भी काम करते उसको, और खुद जो है टीवी में काम करने लग गया। तो उस टाइम पे एल्विश भी तो छोटा था, 22-23 साल का। और आपने एक बात बोली कि उसे ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है। जी नहीं, हाँ, उसका कंटेंट पसंद ना आए ये अलग बात है। देखो, कोई उसे पसंद करता है तो उसे जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप किसी को डिसलाइक करते हो तो भाई आपकी पर्सनल चॉइस है। तो उसके जो सब्सक्राइबर, उसके फैंस, उसकी पर्सनल चॉइस है कि उनको उसका कंटेंट पसंद आता था। और 2017 से वो काम कर रहा है, उससे पहले वो फेसबुक पे भी जो है वाइन्स बनाता था 2016 में भी, लेकिन वो चला नहीं था। तो 2016 से वो लगातार काम करता आ रहा है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट उसे सक्सेस मिल गई। हाँ, जब से इंस्टाग्राम मतलब फेमस हो गया, ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जियो आ गया, तो उसके बाद उसके कंटेंट को ज़्यादा लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, स्पेशली जो यंगस्टर्स है, टीनेजर है, उन सब लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट उसे सक्सेस मिल गई है। बिग बॉस के बाद उसकी पॉपुलैरिटी में और ज़्यादा मतलब बढ़ावा आ गया। आपने बोला कि बिग बॉस में उसने किया ही क्या था, सलमान खान जो है उसको ये बुरा बोलता था, उसके बाद जो है सलमान खान के सामने रोने लग गया। सलमान खान उस शो के होस्ट है और सलमान खान सुपरस्टार है भाई, तो शो के होस्ट को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो ये कॉन्ट्रैक्ट में मतलब मेंशन रहता है कि आप नहीं डिसरिस्पेक्ट कर सकते, तो कोई थोड़ी करेगा डिसरिस्पेक्ट उन्हें। दूसरी बात कि जब वो रोस्ट करता था तब उसकी वही एज थी जो कि आपने मेंशन करी थी, 23-24 साल का, तो तब जोश जोश में इंसान बहुत कुछ बोल लेता है। लेकिन जैसे वो करियर वाइज ग्रो करता है, जैसे वो बड़ा होता है, उसे समझ आता है कि भाई नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो पहले जो एल्विश था और अब का जो एल्विश है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो फालतू बातें नहीं बोलता, अब वो अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अब वो फालतू झगड़े नहीं करता, वरना वो चाहता तो कंट्रोवर्सी कर लेता था।
अब वो इतना सिक्योर हो गया है कि जो लोग पास्ट में उसकी जो है फाइट हो रखी है उन सब के लिए भी वो पॉजिटिव बोल रहा है। सिद्धार्थ के पॉडकास्ट में जब उसने पूछा था कि वन वर्ड फॉर अभिषेक मल्हान एंड मुनव्वर फारूकी, तो उसने बोला कि अभिषेक कोई मतलब जीता है शो, उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुनव्वर के बारे में जब बोला गया तो अब ना वो डरता नहीं है, जब पहले जितना डरता था कि भाई सफाई देता था कि नहीं नहीं अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो उससे फैंस को सफाई देनी पड़ेगी। नहीं, उसने बोला कि मुनव्वर फारूकी भी अच्छा कॉमेडियन है, पास्ट में उसने जो भी करा, लेकिन अभी वो सही जा रहा है, वो एक अच्छा शायर है। तीसरा, रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती के साथ भी उसका अच्छा बॉन्ड दिखा था रोडीज में, और उसने जो है बिना डरे उसको लेकर स्टेटमेंट दिया कि वो बहुत अच्छी लड़की है। हालांकि रिया के साथ जो है कंट्रोवर्सी चलती है, वो भी ट्रोल हो सकता है, लेकिन अब उस चीज़ के लिए वो डरता नहीं। अब वो बेखौफ होकर अपना ओपिनियन रखता है कि भाई मेरे दोस्त है तो है ओपनली, मुझे उस चीज़ के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक होता है इंसान के अंदर जो चेंज आता है ना, वो डरता नहीं है, वो अपने काम में बिजी है, वो ट्रोल हो भी जाएगा, उसे काम मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, तो उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये बोलूँगा तो बैक फायर करेगा एंड ऑल। अब प्रिंस इतना भड़का इसलिए है क्योंकि प्रिंस ने और एल्विश ने मतलब गाना किया था साथ में, एल्विश ने शायद गाना भी गाया होगा, प्रिंस तो गाता ही है, तो उसका गाना आने वाला था जिसमें प्रिंस के तकरीबन 40-50 लाख रुपए लगे थे, जयपुर में शूट हुआ था। अब रोडीज में जो है ना, एल्विश की एंट्री से प्रिंस को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। अब आप जो भी बोलो, इनसिक्योरिटी हो या जो भी हो, कि भाई मैं 10 साल से कर रहा हूँ, ये कल का 2 साल से जो काम कर रहा है वो लड़का आकर जो है इतनी ज़्यादा मतलब उसे क्यों हाइप मिल रही, इतना ज़्यादा लोग पसंद क्यों कर रहे हैं एंड ऑल, तो उसके अंदर वो एक विजिबल इनसिक्योरिटी थी। अगर आप एपिसोड देखोगे ना तो, और फिनाले में भी वो इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। किसी को कर्ज करना कि भाई तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये इनसिक्योरिटी नहीं तो क्या है, ये जेलसी नहीं तो क्या है किसी के लिए, तो वो साफ दिख रहा था। अब उन्होंने गाना कर लिया था। प्रिंस की जब बेटी हुई थी तब एल्विश ने मिठाई मतलब दिखाकर वो बोला था कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत खुश था। मतलब सोचो ये अंतर है दोनों में, किसी और का बच्चा होने पर वो खुश हो रहा है और वो श्राप दे रहा है कि तेरे तो बच्चे होंगे ही नहीं। खैर, तो फिर उसने जो है मना कर दिया, जितने झगड़े बढ़ रहे हैं। फिर फैजू की पॉडकास्ट में भी उसने पोक किया एल्विश को कि भाई अगर तुम मुझे इतना ना पसंद करते हो तो मैं क्यों, जिस चीज़ के लिए मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया भाईचारे के उसमें, तो मैं क्यों रिलीज़ होने दूँ। उसने मना कर दिया कि भाई गाना रिलीज़ मत करना। और दूसरा, एल्विश और प्रिंस ने पॉडकास्ट करी थी एल्विश के चैनल पर, एक पॉडकास्ट जो करता है ना वहाँ पर, तो एल्विश ने वो रिलीज़ नहीं की, पब्लिश नहीं करी कि भाई ना तू मेरा गाना रिलीज़ कर, ना मैं तेरी पॉडकास्ट जो है रिलीज़ करूँ। अब प्रिंस का ये कहना है कि एल्विश जो है उसने उस पॉडकास्ट में मतलब धो डाला था, इस वजह से डर के मारे नहीं करा। तो वो पॉडकास्ट में तो जो भी गेस्ट आते हैं वो एल्विश की बेइज्जती करते हैं, और एल्विश उसको सपोर्टिंगली लेता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो हर कोई गेस्ट आकर उसको जो है बेइज्जत करता है वहाँ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्टिंगली ले लेता है कि ठीक है भाई, तुम बोलो, जैसे मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ तुम मेरी कर दो, तो उसको उस बात का बुरा नहीं लगता। ये रीज़न नहीं, रीज़न ये है कि भाई तुम अगर मैं तुम्हारे साथ मना करो गाना रिलीज़ करने से तो मुझे भी तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए। तो वो वाली बात है। प्रिंस को इस चीज़ का बहुत बुरा लग गया। वो सिद्धार्थ के चैनल पर जो है बहुत भड़क गया था कि मैंने ये बोला था कि तुम अगर इंडियाज़ रियलिटी किंग कौन है ये चेक करोगे ना तो तुम्हें प्रिंस नरूला का नाम दिखेगा, और अगर मैं सर्च करूँ कि इंडियाज़ बिगेस्ट छपरी तो तुम्हारा नाम जो है दिखेगा कि एल्विश यादव है। हाँ, ये बात उसने पहली बात उसने सही बोली कि इंडियाज़ रियलिटी किंग अगर आप चेक करोगे तो प्रिंस नरूला ही है, ये राइट है। और प्रिंस ने मेहनत करी है अपने टाइम पे, नो डाउट, बट जो इसका ये बिहेवियर है, 35 साल का आदमी बोलूँगी मैं, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, ये गलत है। हम ये नहीं नकार रहे कि प्रिंस ने मेहनत नहीं करी या उस लायक नहीं है, कुछ भी नहीं, उसने मेहनत करी अपने टाइम पे, बट हर एक चीज़ का ना वक्त होता है। एक टाइम पे आपका वक्त था, आपकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त पे जो है एल्विश की फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको लोग देखना चाहते हैं। आज से 4-5 साल बाद जो है किसी और की फेस वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये कंटेंट क्रिएटर, या आज के टाइम पे तो कंटेंट क्रिएटर या जो भी है, उनकी एक शेल्फ लाइफ रहती है। तो अभी वो एल्विश का अच्छा वक्त चल रहा है, उसकी फेस वैल्यू से देखना चाहते हैं लोग, तो भाई उसे एंजॉय करने दो ना। आप इतना क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो कि मैं ही हूँ तो कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो एल्विश ने भी 3 रियलिटी शो जीत ली है, बिग बॉस OTT 3, प्लेग्राउंड और ये हो गया रोडीज वाला, तो 3 तो उसने भी जीत लिए है। आपने 4-5 जीते होंगे, लेकिन 3 उसने भी जीते हैं। अच्छा, आपने ये बोला कि जो एल्विश है उसने एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, हम तो कभी थप्पड़ नहीं मारते। वो बच्चा नहीं है, उसी की एज का है, 26 साल का, और थप्पड़ मारना गलत था, उस चीज़ में एल्विश गलत ही था। उसको हम नहीं बोलेंगे वो बहुत अच्छा काम किया था एंड ऑल, बट वो बच्चा नहीं था, ठीक है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हम कभी थप्पड़ नहीं मारते अपने क्रू मेंबर को या अपने स्टाफ मेंबर को, आप भूल रहे हो शायद कि आपने स्पिट्स विला में शिवम नाम के लड़के को थप्पड़ मारा था, तो आप भूल गए अपना टाइम। आप भी गलत थे, एल्विश भी गलत है, लेकिन आप ये मत बोलो कि आप फेलो कंटेस्टेंट को या अपने क्रू मेंबर को थप्पड़ आपने कभी नहीं मारा, ये तो गलत है।
दूसरी बात, आपने ये बोला कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान डिजर्विंग था बिग बॉस के टाइम पे। एल्विश जो उसने कुछ नहीं करा था, उनके फिर पीआर इतना अच्छा चलाया गया कि वो जीत गया। जिस तरह आप इनसिक्योर हो रहे हो एल्विश की जीत से, वैसे ही फुकरा भी जो है उसके आने से, उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री से इनसिक्योर हो गया था। उसको पता लग गया था तभी से कि अब मैं गया, क्योंकि उसका फैंडम इतना ज़्यादा तगड़ा है एल्विश का। उस शो में भी उसने यही करा था कि अपने गेम पर ध्यान दिया था, बाकियों के गेम बिगाड़ने से ज़्यादा। और फुकरा ने भी वही गलती की थी जो कि आप कर रहे हो। खुद की जीत से ज़्यादा उसको जो है भाई नीचा दिखाने में कि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई वाइल्ड कार्ड जो है वो विनर बन जाए। तो उस टाइम पे उसकी भी इनसिक्योरिटी एल्विश था और आपकी भी वही है। सेम गलती उसने करी थी, सेम आप कर रहे हो। हाँ, तो भाई वो डिजर्विंग है या नहीं वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी ना, अगर वोट के बेसिस पे कोई जीत रहा है तो। और दूसरा, आप ये बोल रहे हो कि वो पेड पीआर होती है जो भी एल्विश कराता है, उसका कोई इतना ज़्यादा जेन्युइन फैंडम नहीं है। लाइक सीरियसली, आपने कभी मीटअप देखे उसके? अब ये बोलना कि बेरोजगार है एंड ऑल, तो आप अगर कोई आपको पसंद करे, आपके वो फॉलो करे, तो वो बेरोजगार नहीं है, ठीक है। बाकी जो है अगर किसी को कोई पसंद कर रहा है तो सारे बेरोजगार हो गए, ये तो हिपोक्रेसी हो गई भाई। फ्री टाइम पे लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स को या क्रिएटर को देखते हैं, दैट्स इट। अब इसमें बेरोजगार होने वाली कौन सी बात? इंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो इंटरटेन करता है, चाहे उसके ब्लॉग हो चाहे वो इन जनरल है, वो इंटरटेनिंग है। उसके अंदर वो क्षमता है कि वो जो है इंटरटेन कर सकता है लोगों को। रोडीज में भी दिखा था, वो सुपर काम, सिक्योर कॉन्फिडेंस था उसका। यही था कि भाई मुझे गेम को गेम की तरह खेलना है, और जीतने के लिए तब पागल नहीं हो गया था। लेकिन ये भी नहीं था कि वो अपनी गेम को लेकर सीरियस नहीं है। उसने ज़्यादा फुटेज नहीं खाई। जब भी क्रेडिट देने का होता था तो टीम मेंबर को देता था, खुद क्रेडिट नहीं लेता था या ओवर रिएक्ट नहीं करता था कि मेरी वजह से हो गया। जब जीता भी था तभी भी उसका कोई ओवर रिएक्शन नहीं निकला था। हाँ, अब वो जीता है तो खुशी तो होगी, तो वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो जीता ही इसलिए था बिकॉज उसने गेम को गेम की तरह खेला, ज़्यादा एग्रेसिव वे में नहीं। टीम मेंबर को थोपा नहीं कि भाई तुम्हें जो है मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, उनको डिसीजन उनको लेने दिया। हाँ, आपके उसमें आप ज़्यादा होते थे कि भाई आप अपना जो है फैसला उन पर थोपते थे एंड ऑल, तो ऐसा था। और आप ये बोल रहे हो कि आप 10 साल से उस शो में हो। सोचो, आप 10 साल आपने एक शो को दिया है। हाँ, एक प्राउड की बात है कि आप उस शो के कंटेस्टेंट थे, आज जज हो, गैंग लीडर हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ऐसे बिहेव भी तो करो। आप बच्चों की तरह क्यों सडनली बिहेव करने लगे हो? तो उस जिस शो को आप 10 साल से कर रहे हो, उस शो को चलाने के लिए एक ऐसे लड़के को बुलाना पड़ रहा है जिस आपके अकॉर्डिंग जिसको रातों रात सक्सेस मिली है, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें। और इस साल 8.9 की रेटिंग आई है कि जितनी रील्स बनी है, जितना पॉपुलर हुआ है रोडीज, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा पॉपुलर इससे पहले हुआ होगा। तो कुछ तो बात है उस लड़के में। तो आप एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई ठीक है, एक दौर था जब आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता, आप जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हो। अब आपसे ज़्यादा किसी को फुटेज या फेम मिल रही है तो एक्सेप्ट करना सीखो ना। रणविजय सिंघा से सीखो। रणविजय सिंघा ने भी तो एक्सेप्ट करा, जब आपको मिलता था, आपको पसंद करते थे लोग, तब उसने कभी ऐसे इनसिक्योर वे में नहीं बिहेव किया था कि भाई आई एम समथिंग, मैं हूँ, मेरा रोडीज है। नहीं, उसने आपको वो जगह लेने दी, तो अब आप उसे लेने दो। अगर उसे लाइमलाइट और फेम मिल रही है तो उसे इंजॉय करने दो ना, जैसे आपने की थी, ठीक है। अब आप अगर आज से 8-10 साल पहले स्पिट्सविला में ऐसे बिहेव करते तो समझ आता कि भाई आपकी उम्र कम है, तो ठीक है भाई, फाइट हो रही है। आप तो 35 साल के हो गए, बच्चे तो हो नहीं। आप उसे बोल रहे हो कि उसके पास कुछ काम नहीं है। लाइक सीरियसली, वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, बिग बॉस OTT 2 का विनर है, लाफ्टर शेफ कर रहा है, प्लेग्राउंड जीता है उसने, ECL जीता है उसने, पॉडकास्ट करता है, वो ब्लॉगिंग करता है, तो काम कैसे नहीं है उसके पास? और इन्फ्लुएंसर भी है, 17 मिलियन फॉलोवर्स है उसके। तो आप ये कैसे बोल सकते हो? हाँ, लेकिन उसने सही बोला था कि आपके पास खाली यही शो है, तो ये बात तो सच ही थी ना। वैसे अगले सीजन में भी जो है प्रिंस और एल्विश आएंगे ही, क्योंकि ये तो इंटरेस्टिंग हो गया ना कि इन दोनों की अब राइवलरी दिखेगी आपको। अब है प्रिंस इरिटेटिंग, इस सीजन में था इरिटेटिंग, वो इनसिक्योर दिखा, बट यही चीज़ को जो है इनकैश किया जाएगा अगले सीजन में। एल्विश ने तो बोला कि भाई वो 2-3 शर्तें रखेगा, फिर ही जो है रोडीज करेगा, बट ये चीज़ को जो है चैनल ज़रूर इनकैश करना चाहेगा। बिकॉज अगर सिर्फ स्वीट भी दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो होनी चाहिए राइवलरी। तो ये दोनों की राइवलरी को तो ज़रूर यूज़ करेगा चैनल अपने फ़ायदे के लिए।
और मुझे हंसी का भाई पता है, वो बिग बॉस के लिए जो ट्रोल कर रहा था ना कि भाई तुम तो डिजर्विंग नहीं थे, सलमान नहीं था, फिर तो 4 हफ्तों में पूरा हो गया और तुम जीत गए। अगर आप सर्च करोगे कि सबसे फ्लॉप सीजन कौन सा था बिग बॉस का, तो आप वाला सीजन भी, आपने सीजन 9 किया था, जीता भी था, लेकिन वन ऑफ द फ्लॉप सीजन में उसे काउंट किया जाता था। सलमान खान ने खुद बोला था, जो आप बोल रहे थे ना उसको बोलने से रोने लगा था, उनको बोला कि सबसे ज़्यादा लेजी कंटेस्टेंट है और सबसे ज़्यादा बोरिंग कंटेस्टेंट है, आप शो को कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो ऐसा पूरा सीजन था, मैंने भी देखा था, और बकवास सीजन था पूरा। एक तो ये एक दीपिका कक्कड़ वाला, और इससे पहले का जो सीजन था मुनव्वर वाला, वो सारे ही बकवास सीजन थे। तो बकवास सीजन में ही काउंट होता है, बिल्कुल भी टीआरपी नहीं आई थी। लेकिन बिग बॉस OTT 2 जो है वो सुपर हिट गया था। सीजन 1 का कोई किसी को विनर याद है बिग बॉस OTT सीजन 1 का? नहीं, लेकिन 2 का जरूर याद है, एल्विश यादव। सीजन 3 की विनर को भी भूल गए होंगे। अब मैंने तो वीडियोस बनाई तो मुझे याद है कि सना मुकबुल है, बट ज़्यादा लोगों को याद नहीं। लेकिन एल्विश यादव जो है वो बिग बॉस OTT 2 का विनर है, ये सबको याद है। तो ये फ़र्क होता है। देखो, एल्विश ने तो क्लियर कर दिया कि भाई वो रोडीज ज़रूर करना चाहेगा आगे, लेकिन एक दो कंडीशन रहेगी, यानी कि वो प्रिंस के साथ तो नहीं करना चाहेगा। और उसने ये भी क्लियर कर दिया कि ना तो वो आगे प्रिंस को मिलना चाहेगा, ना उससे दोस्ती रखना चाहेगा, ना उससे बात करना चाहता है। भाई वो उसकी ज़िंदगी में खुश रहे, ये मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ड्रामा नहीं चाह रहा। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा किसी को काम मिल रहा है तो वो ड्रामा क्यों चाहेगा, वो अननेसेसरी फाइट क्यों करेगा, वो किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करेगा। भाई अब खुश है, वो उसको काम मिल रहा है, वो कर रहा है, और कोई भी यही चाहेगा काम करना। ये फालतू झंझट में क्यों पड़ना चाहेगा? लाइक सीरियसली, तुम गुंडे लेकर आ रहे हो कि मैं 4-5 लोग लेकर आ रहा हूँ, मिल मेरे साथ गली में आकर मिल। कोई क्यों मिलेगा भाई? काम करेगा अपना कि तुम्हारे साथ झगड़ा करेगा? ये क्या बचकानी हरकतें है 15-16 साल के बच्चों वाली, कि आजा अकेले मिलते हैं, फिर देखते हैं तूने तो रजत दलाल को भेज दिया, रजत ने फिर शांत किया। तो वो थोड़ी आएगा, उसका दोस्त ही फिर भेजेगा ना। कोई काम कर रहा है तो भेजा, तू जो स्ट्रांग होगा उसी को भेजेगा। तुम 4-5 लोगों को लेकर आ रहे हो तो, और क्यों आए भाई वो तुमसे मिलने के लिए? तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि प्रिंस ने एक वन साइडेड जो है फाइट शुरू की, बिकॉज उसे जो है ना रोडीज में एल्विश की प्रेजेंस से इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि ये कैसे भाई इसको अटेंशन और लाइमलाइट मिल रहा है, ये कल का आया वो लड़का। और उसने जो है फिनाले में बोल भी दिया कि तू तो 2 साल से आया, हम 10 साल से है। तो ये उसे जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी चीज़ कि इसे इतनी लाइमलाइट क्यों मिल रही है, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, इसे इतनी फेम और इतना प्यार कैसे मिल रहा है। तो भाई वो दिख रही थी उसकी जो इनसिक्योरिटी। और एल्विश ने इस चीज़ को बहुत ही मैच्योरली और डिग्निटी के साथ हैंडल करा कि भाई मुझे नहीं ना इस इंसान से बात करनी है, ना उस इंसान के साथ मुझे आगे कोई लेना देना रखना है। और वो पॉडकास्ट में भी दिखा, मतलब जो सिद्धार्थ की पॉडकास्ट थी ना, प्रिंस एकदम जैसा लग रहा है कि भाई मैं कितना गलत बोल लूँ, क्या बोल लूँ उसको। एल्विश के साइड से ऐसा था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, और एक मेच्योर साइड अब उसकी दिखती है। अब वो पहले वाला एल्विश नहीं रहा। अब लोग ये बोलेंगे कि उसने तो ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो देखो, हर कोई गलती करता है। देखो पास्ट में क्या दूसरा चांस डिजर्व नहीं करता है? क्या आपने मिस्टेक कभी नहीं की अपनी ज़िंदगी? मैंने भी की है। जब हमारी वो एज होती है, हम मतलब एक होता है ना कि जोश जोश में हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, ऐसी गलती कर बैठते हैं। क्या उसका मतलब ये है कि उसे एक चांस ना मिले, उसे माफ़ ना किया जाए? भाई अब थोड़ी वो कर रहा है, पहले हो गई गलती उससे, और वो खुद भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। अब देखो, सिद्धार्थ ने ये पूछा था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें चढ़ाते बढ़ाते, तो उसने ना खुद के एक्शन के लिए अपने दोस्तों को ब्लेम नहीं किया या किसी और को ब्लेम नहीं किया। उसने अपने पे ले लिया कि भाई नहीं, मैं पहले खुद ही ऐसा था, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी मेरे से कुछ करा सकता कि भाई ये कर दो वो कर दो, मैं खुद ही ऐसा था, मैं खुद ही गुस्से गुस्से जोश जोश में ये सब कर बैठता था। तो अपने जो है बर्ताव के लिए उसने अपने आप को ही ब्लेम करा, ना कि दूसरों को, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। और ये दर्शाता है कि एक इंसान मैच्योरिटी के किस लेवल पे पहुंच गया है, वो अपने एक्शन के लिए अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है। तो ओवरऑल भाई प्रिंस को अभी शांत हो जाना चाहिए और ये सब बंद कर देना चाहिए। जैसे कि 18 साल का वो है, ठीक है भाई, तुमने अपना नाम खुद से बनाया, तुमने मेहनत करी और कर भी रहे हो, तो दूसरे को भी थोड़ी बहुत फेम और सक्सेस को एंजॉय करने। ये फाइट के लिए बुलाना, मारूंगा मैं, तू मैं असली गुंडा, ये सब करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जो आपके जेन्युइन फ़ैन है, जो कि आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी जर्नी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके नज़रों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। आप ये बोल रहे हो कि आपको पीआर वीआर नहीं समझ आता, मैनेजमेंट एंड ऑल, तो भाई हायर करो अच्छे से, क्योंकि वही समझाएंगे कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्लाउन दिखते हो सोशल मीडिया पे। अगर आप ऐसे ही फालतू बातें करते हो तो अच्छा थोड़ी लगता है ये। और आप तो अपने आप को रियलिटी, मतलब आप हो रियलिटी किंग, तो ये ऐसी बातें शोभा नहीं देती ना। ये हायर कर लो फिर अच्छी पीआर टीम, अच्छे मैनेजर जो कि आपको समझाए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।